हेलो बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने सॉलिड एंगल देखा था और एक चीज आप देखे थे वहां पर कि ये यहाँ पर थोड़ा देखिए इसको, इस सेकेंड लास्ट वाला केस जो हम लोग देखे थे, ठीक है, इसमें सॉलिड एंगल वाले में, इस क्लास से पहले वाले में, कि अगर आप यहाँ फ्लक्स निकालना चाहते हैं कहीं, ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q बाई 4πε0 ये था इनटू ds बाई आर स्क्वायर, ये ठीक है ना। फ्लक्स का यही फॉर्मूला था। कैसे आया था एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एलिमेंटल पोर्शन लेते हैं और इसका एरिया ds और यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r। तो यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा एक छोटे से एलिमेंटल पोर्शन से? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर E डॉट ds होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q बाई 4πε0 r स्क्वायर और ds यानी कि एरिया, और देखिए r वेक्टर भी इधर है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और ds भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 यानी cos 0। अब इसी को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, देखिए Q बाई 4πε0 बाहर आ गया और ds बाई r स्क्वायर अंदर आ गया। कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? टोटल क्लोज सरफेस। जब गॉस लॉ का हम लोग फॉर्मल प्रूफ लास्ट क्लास में किए थे, गॉस लॉ का फॉर्मल प्रूफ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज देखें। तो अब आप एक चीज यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है Q बाई 4πε0 और ds बाय r स्क्वायर तो सॉलिड एंगल है, एरिया बाय r स्क्वायर, दिस इज द सॉलिड एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल हो जाएगा। मतलब अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं किसी भी सरफेस से तो Q बाई 4πε0 अगर Q चार्ज की वजह से है और सॉलिड एंगल कितना बना रहा है उस पॉइंट पर। जैसे एक एग्जांपल से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ये चीज। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज दैट यहाँ पे देखिए, इसको लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर कि यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर है एक सरफेस, ध्यान देंगे यहाँ पर एक सरफेस और ये चार्ज है। तो ये चार्ज क्या करेगा? अपना फील्ड लाइन फैलाएगा, चारों तरफ फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा, हर जगह फैलाएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। समझ में आ रही है? इस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? फ्लक्स जो पास करता है इस Q चार्ज की वजह से Q बाई 4πε0 इनटू ये एरिया, यहाँ पर जितना भी सॉलिड एंगल बनाता है, ये एरिया जितना सॉलिड एंगल यहाँ बनाएगा उस सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। सभी तरह के सरफेस का सॉलिड एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? उसी का निकाल सकते हैं जो डिफाइंड है, ठीक है। निकालने का जो तरीका है ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बहुत अच्छी तरीका से, तो ये चीज, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, खास करके जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम है बोर्ड से आप पूछ सकते हैं। बोर्ड्स का भी लेवल अब कम रहा नहीं है, ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, ये चीज इसको पहले नोट करेंगे फिर इसको नोट करेंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए कैसे इसको पहले, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आएगा। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क क्या होता है? ऐसे एक काम करते हैं, इसको नोट की हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं केस, नोट कीजिए रोक के इसको। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क तो एक प्रकार का सरफेस हुआ, तो ये सर्कुलर डिस्क कितना एंगल बनाएगा किसी पॉइंट पर, ठीक है,
ये चीज, ये है आपका सर्कुलर डिस्क। अब ये बोलेंगे सर सर्कुलर कैसे, सर्कुलर तो ऐसे होता है, हम ये ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये सर्कुलर डिस्क का ये सेंटर है और सेंट्रल लाइन है, और यहाँ पर है पॉइंट ओ, ये सेंट्रल लाइन पे है, ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये इस पॉइंट पर ये वाला, ये सॉलिड एंगल है, तो ये कितना सॉलिड एंगल इस पॉइंट पर बनाएगा, तो ये बनाता है आपका सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, 2 पाई 1 माइनस कॉस। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज दिस, ये वाला एंगल क्या है आपका, थीटा, समझ रहे ना, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। और ये डिस्टेंस अगर x है मान लेते हैं सेंट्रल लाइन पे, और ये इसका रेडियस क्या है, ये वाले का a है, तो आप cos थीटा को लिख सकते हैं अपना cos थीटा इक्वल टू जो भी दिया है, x दे सकता है, r दे सकता है, a दे सकता है, लेकिन ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना बनाता है, सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये सॉलिड एंगल बनाता है। इसको आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए ये किसके लिए है, सर्कुलर डिस्क के द्वारा कितना सॉलिड एंगल बनाया है। अब अगर फॉर इनफाइनाइट सरफेस, फॉर इनफाइनाइट सरफेस, अगर सरफेस इनफाइनाइट हो जाए, तो देखिए ये सरफेस इनफाइनाइट कब होगा, अगर इसी में इसका जो a है ये इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ये वाला रेडियस जो है अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये सरफेस इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर सरफेस आपका इनफाइनाइट होता है, मतलब कैसा, ये वाला, जस्ट इसको इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये सरफेस इनफाइनाइट है और यहाँ पर है आपका पॉइंट ये, तो अगर इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 90 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये इनफाइनाइट है तो ये 90 हो जाएगा। तो इस सरफेस के द्वारा यहाँ पर, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इस सरफेस के द्वारा यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनाया गया है ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई के बराबर, कैसे, 2 पाई इंटू 1 माइनस cos 90, यानी cos 90 0 दिया जाएगा 2 पाई। मतलब कोई भी इनफाइनाइट सरफेस अपने अगल बगल के किसी भी पॉइंट पर 2 पाई सॉलिड एंगल बनाता है, ठीक है, और ये सर्कुलर डिस्क इतना सॉलिड एंगल बना देता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये था कुछ सॉलिड एंगल की ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन देते हैं, इससे सारी चीजें डॉट और क्लियर हो जाएगी, कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये है कि ये एक स्फेरिकल कंटेनर है कोई, ठीक है, और इसके ऊपर में एक छोटा सा पोर्शन, ये वाला, जैसे आप सुराही देखेंगे ना, या फिर कोई बर्तन है पानी रखने वाला, इसमें एक छोटा सा ये वाला पोर्शन जो है ये ढक्कन टाइप से रखा हुआ है, ये इसको आप उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला इसमें से इसका ये सेंटर है और इसका रेडियस दे रखा है r, a दे रखा है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम लोग लीड बोलते हैं और ये वाले को बोलते हैं बॉल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये कंटेनर पूछ रहा है, इसमें फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू बॉल एंड लीड, ठीक है, दोनों बॉल और लीड से नेट फ्लक्स बताइए कितना पास करेगा, ठीक है, बॉल एंड लीड दोनों मिला है। और सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेट
फ्लक्स आप बताइए थ्रू लीड, यानी कि इससे नेट फ्लक्स कितना होगा, ये पूछना। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, ये समझना है आप। देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्या है कि जब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू बॉल एंड लीड, मतलब ये बॉल ये वाला और लीड दोनों मिला के क्लोज हो गया, ये क्लोज सरफेस हो गया। इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करता है, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, देखिए फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के लॉ से जो फ्लक्स पास करता है किसी क्लोज सरफेस से, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज, ये कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, q है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्लक्स, देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सीधा आंसर, ये आंसर किसका हो गया, फर्स्ट वाला। समझ रहे हैं चीजों को, ये अब सेकंड वाला देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या कर रहा है कि आप फ्लक्स हमको सिर्फ इससे बताइए, फ्लक्स सिर्फ इससे बताइए, लीड से बताइए, सिर्फ इससे कितना लाइन पास करेगा, ये पूछ रहा है। देखिए ये क्या है, छोटा सा है, तो इससे ये वाला हम लोग करके यहाँ रखेंगे, इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, और इस पॉइंट पर पूछ रहा है, सॉरी इस यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये पूछ रहा है। ये कैसी बात हो गई, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और पूछ रहा है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करता है, तो किसी भी ओपन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करता है, q by 4 pi epsilon naught into solid angle। इसके द्वारा जो भी सॉलिड एंगल बनाया जा रहा होगा, किसके द्वारा, ये वाले के द्वारा, इस सॉरी ये वाले सरफेस के द्वारा इस पर कितना सॉलिड एंगल बनाया गया। तो अब बताइए यहाँ पे फ्लक्स, अब बताइए q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, तो कोई भी सर्कुलर डिस्क कितना सॉलिड एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर, ये बनाता है 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है सर, थीटा इज दिस, ये आपका है थीटा, ठीक है। ये वाला है a, और ये क्या दे रखा है r, तो cos थीटा यहां से निकल जाएगा, कितना आएगा cos थीटा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 पाई into 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा होता है बेस बाय a बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा ये पॉइंट, दिस इज द आंसर। ये किसके थ्रू हो गया, लीड के थ्रू हो गया। अब आपसे अगर पूछे इस बॉल के थ्रू कितना होगा, सिर्फ बॉल के थ्रू, तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर सिर्फ बॉल के थ्रू पूछेगा तो क्या होगा, टोटल प्लस माइनस लीड से जितना है इसको हम लोग घटा देंगे, टोटल कितना है q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो लीड की वजह से कितना है, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बॉल की वजह से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये आधा हेमिस्फेरिकल बॉल है, और यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज q, इसका रेडियस है कैपिटल R। तो बताइए कि इस हेमिस्फेरिकल बॉल से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल बॉल से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है, ये निकालना। चलिए निकालिए, तो कितना आएगा आंसर,
अब देखना आपने सॉल्यूशन। देखिए अगर ये हेमिस्फेरिकल बॉल, ये आधा ही है, अगर ये पूरा का पूरा क्लोज होता, समझ रहे हैं, अगर ये सारा का सारा क्लोज होता तब कितना फ्लक्स पास करता, किसी भी क्लोज सरफेस से ये टोटल अगर होता तो कितना पास करता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ का कहना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करता है ये किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन ये है क्या, ये वाला तो है नहीं, ये आधा ही है, तो देयरफॉर जो हेमिस्फेरिकल की वजह से पास करेगा वो कितना करेगा, इसका आधा जो आया है, यानी कि q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इससे पास करेगा। दिस इज आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। तो सिंपल है, गॉस लॉ अगर हमको पता है तो हम लोग फ्लक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो गॉस लॉ का एक जो फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है E डॉट ds, इस फॉर्मूला में क्या खराबी है कि देखिए अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होना चाहिए और एरिया भी पता होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है और निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ याद रखते हैं। हालांकि गॉस लॉ भी क्या है, यहाँ पर जो इसी को डिराइव करके लाया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं गॉस का, जो कि इससे प्रूफ हो सकता है और ये काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप उसको घर पे करेंगे। यहाँ दे रहे हैं कि ये एक क्यूब है आपके पास, ये क्यूब, और क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब। तो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन लिखिएगा, पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब में नेट फ्लक्स कितना होगा, सेकेंड है, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ईच फेस, ठीक है, ईच फेसेस ऑफ, ईच फेसेस, ठीक है, प्रत्येक फेस से कितना निकलेगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा और ये पता भी चल जाएगा सेल्फ कि मैं समझ पाया हूँ या फिर नहीं पाया। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझेंगे बताएंगे। चलिए इसको नोट कर, चलिए एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गॉस लॉ पर ही बेस्ट है आपका। क्वेश्चन है हमारा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम is directed along positive x-axis, ठीक है, as shown in figure, as shown in figure. Find net electric flux passes through each faces of cube. क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक क्यूब है जो ऐसे करके रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, सपोज दैट यही हमारा क्यूब है, ये ऐसे करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं, ये ऐसे करके रखा हुआ है, मतलब ये क्या है, लंबाई चौड़ाई सबका बराबर होगा क्यूब में, ऐसे करके रखा हुआ, ठीक है, ये चीज। और ये फिर क्या आएगा, इधर भी आएगा, ये कौन सा फेस है, ये जेड एक्सिस है ना, ये ऐसे है, ये इधर की तरह बना हुआ है, ये इस तरह का कोई क्यूब है यहाँ पे बना है, ठीक है। अब आप देखिए इस, हाँ ठीक है, ये ऐसे
रखा हुआ है। एक मिनट इसको देखिए। देखिए इस तरह के फिगर को बनाने का एक और तरीका है, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज करेंगे बनाने में कि सबसे पहले आप एक क्यूब बना ले, ये वाला, ठीक है। देखिए बना लिए, ये चीजें आ गई यहाँ पे, इसको x मान लिए, ये वाले को y मान लिए और इसको मान लिया z। अब आ गया सिंपल सा, ये z आ गया। अब ये चीज ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए ये फेस हो गया, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये फेस हो गया। ये वाला जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला फेस हो गया। ये जो दिख रहा है, ये फेस हो गया। अंदर वाला ये फेस हो गया, और नीचे वाला क्या है, ये फेस हो गया। ये चीज है, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जितना सारा फेस है, सभी फेस से आप फ्लक्स बताइए कितना पास करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। समझना है इसको, सिर्फ थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक और है एच। तो हम लोग क्या करते हैं, और चार्ज का, हाँ सॉरी चार्ज नहीं रखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। और ये जो क्यूब है, इसका ईच फेस का एरिया भी दे रखा है, ए स्क्वायर के बराबर है। ईच फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक फेस से कितना फ्लक्स पास करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ देखिए, हम ए बी सी डी फेस पे पहले निकालते हैं। ए बी सी डी फेस है ना, हाँ कहाँ गया, ए बी सी, हाँ ये फेस नहीं है। ए बी ई एच, ए बी ई एच, सब फेस के लिए अलग देखते हैं। एक ये फेस है हमारा, ये वाला ए बी ई एच, इस फेस के लिए हम देखते हैं। चलिए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा ए बी ई एच पे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स आपको पता है, ये होता है सर ई डी एस का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ई डी एस कॉस थीटा। तो चलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में कि ये 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, ई हर जगह। डीएस कितना हो जाएगा, एरिया इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ए स्क्वायर कॉस, और एंगल कितना होगा, किसके बीच का एंगल हम लोग देखते हैं, ई और डीएस के बीच का एंगल। तो देखिए इस फेस के लिए अगर आप बात करेंगे, ये वाला ऊपर वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, और एरिया कैसे है, ऐसे। एरिया इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका एरिया ds। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि cos 90 दैट इज 0। मतलब इस फेस के थ्रू क्या होगा, कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, आंसर होगा 0। सिमिलरली अब आप गेस कीजिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस ऊपर वाले फेस के थ्रू 0 हो गया, नीचे भी 0 होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे होगा, इसका एरिया वेक्टर। तो यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब ये नीचे वाला जो फेस है, कौन सा फेस है, एफ सी डी जी, एफ सी डी जी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। और किसी की वजह से 0 होगा क्या, हाँ होगा, हाँ सर होगा, इसके वजह से ये वाला चाहिए। अब ये हो गया, ये हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये वाला हो गया, क्लियर हो गया। इस वाले फेस की वजह से क्या होगा, जो आपके साइड में है, ये वाला नहीं, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये एक्स, ये वाला नहीं, ये वाला। देखिए इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हमेशा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे। तो ये और ये, इसकी वजह से भी 0। सिमिलरली इसके जो ठीक पीछे है, इसकी भी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो फ्लक्स आ जाएगा आपका, जो फ्लक्स आ जाएगा आपका एच ई डी जी, एच ई डी जी, ये भी 0। और जो फ्लक्स आ जाएगा इसके ठीक बैक वाला, ए बी सी एफ, कौन सा हुआ, ए बी सी एफ, पीछे वाला, इसके वजह से भी, समझ में आई बात, ये चीज। तो 4 फेस की वजह से ऑलरेडी 0 आ चुका है, ठीक है। कौन कौन सा फेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऊपर वाले ये और ये। अब बचा है कौन सा फेस, ये वाला, यानी कि ये फेस बचा हुआ है,
और कौन सा बचा है, ये वाला बचा है, ये दोनों बचा हुआ है। इसकी वजह से जीरो नहीं होगा। ठीक है, कैसे ना होगा देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, ऐसे करने से नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर किसके वजह से निकाल रहे हैं हम लोग, EBCD, EBCD। अब इसके वजह से क्या होगा, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी E होगा, एरिया A स्क्वायर होगा कॉस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, एरिया वेक्टर इधर है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर इसको नहीं समझ में आ रहा है, हम एरिया वेक्टर के क्लास लिए हुए हैं इसी 12th में। कब लिए हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला लेक्चर था वहां पे बताया है, तो आप उसको पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा आपका E इंटू ए स्क्वायर, कॉस 0 का 1, E कितना है 10 है इंटू स्क्वायर यानी 10 है स्क्वायर। आगे किसके वजह से आ गया, ये वाले की वजह से। अब अगर आप एक लास्ट बचा है, क्या बचा है लास्ट, AFGH, AFGH ये वाला फेस बचा है, AFGH कौन सा बचा है, ये हो गया, ये वाला बचा है, ये वाला। ठीक है, यानी कि ये बचा है, तो इसके वजह से कितना होगा, देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा, A स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया इसका इधर आ जाएगा, यानी कि ये cos 180 हो जाएगा। तो cos 180 होगा तो -1 यानी कि माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम ईच फेस से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। अगर इसी में पूछता कि नेट फ्लक्स बताइए, इस पूरे क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा है, पूरा क्यूब से, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 0 + 0 + 0 + 0 प्लस इतना यानी कि 0। फिर से सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है इस वाले क्यूब से वो 0 है। ठीक है, और ईच फेस से भी आप लोग निकालेंगे हैं। तो 12th में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं, सीबीएसई तो खास करके पूछता है ये क्वेश्चन, ये चीजें। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आज हम लोग एप्लीकेशन नहीं शुरू कर पाए, तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए गॉस लॉ पढ़ने के बाद उसका जो कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। हालांकि एप्लीकेशन भी क्या है, उसका गॉस लॉ का यूज ही है। ठीक है, लेकिन वो कुछ 4-5 इसका थ्योरेटिकल टाइप से है, कैलकुलेटिव भी है, लेकिन एग्जाम में प्योरली गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है इसे यूज करके कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस तरीका से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन है, एससी और बुक में मिल जाएंगे, और बहुत सारे बुक है आपके पास, तरह तरह के एनसीईआरटी का बुक होंगे, वहां भी मिल जाएंगे, तो आप लोग सोल्व जरूर करेंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर सोल्व करेंगे। अगर आप लोग पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड होना ही पड़ेगा, एग्जाम होगा ही होगा। तो लॉकडाउन है, गवर्नमेंट भी ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस कर रही है, ये तो आप लोग भी जो बच्चे कर रहे हैं उसको करना ही है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी करेंगे, जहां पर सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर एंड द इनफाइनाइट सरफेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर किसी को किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।